तो अमृतकाल का समय, नई संसद, नई उम्मीदें, लेकिन वहां बीजेपी के सांसद की तरफ से जिस तरीके की बात कही गई, जो बयान दिया गया, उसने संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का काम किया। लेकिन अब उस पर राजनीति और आगे बढ़ गई है और ये बवाल जो है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सीधे अजय आलोक जी आपके पास आते हुए, क्योंकि अब सिर्फ यही सवाल आप पर उठाया जा रहा है कि बजाय इसके कि कोई सख्त एक्शन आप लोग लें ताकि आगे कभी ऐसा ना हो, फिर से संसद की गरिमा को चोट ना पहुंचाया जा सके, आप डिफेंड कर रहे हैं, उस मोड में उतर आए हैं। कोई डिफेंड नहीं कर रहे हैं। हमने रमेश विधुरी को कभी डिफेंड नहीं किया। हमने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, स्पीकर अपना निर्णय भी लेंगे, इसे डिफेंड करने का तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जरा इनकी जरा डुप्लिसिटी जरा एक्सपोज करने दीजिए मुझे। एक रमेश विधुरी ने दानिश अली को 3 अपशब्द कहे और टारगेट हो गई पूरी कौम, जैसा कि कांग्रेस ने भी कहा। पूरी कौम टारगेट हो गई और ये रमेश विधुरी मॉडल हो गया। ठीक है ना? तो हमारा मॉडल कौन बनाता है? ये बनाते हैं कि हम बनाते हैं? इन्होंने पहले योगी मॉडल बनाया, मोदी मॉडल बनाया, अब रमेश विधुरी मॉडल भी यही बना रहे हैं। ये जाने इनकी जिम्मेदारी है। ये आप ही के शो पे कहा गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि संप्रदाय विशेष को टारगेट किया गया। ठीक है? बहुजन समाज पार्टी जब इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुई तो मायावती जी को बीजेपी का एजेंट तक कहा गया और कहा गया कि वो भाजपा की मदद कर रही है इसलिए नहीं शामिल हो रही। तमाम तरीके के शब्दों से अलंकृत किए गए। तब उसी वक्त दानिश अली चुप थे, कुछ नहीं बोलते थे। आज जब दानिश अली पे टारगेट हुआ तो राहुल गांधी पहुंच गए उनको गले लगाने। ये हमें संसद की मर्यादा बताएंगे? ये वही कांग्रेस पार्टी है, मत भूलिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 1975 में पूरे विपक्ष को जेल में डाल के संविधान में संशोधन किया और ये सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द घुसाए। और कोई आदमी जब सुप्रीम कोर्ट में गया कि ये गलत है, असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी चुप रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी सीनियरिटी को सुपरसीड करके अपने जजेस बैठा दिए थे। ये कांग्रेस पार्टी में मर्यादा सिखाएगी? चलिए ठीक है, इतिहास सामने है, इनका मर्यादा का इतिहास इनका। इसी इंडिया अलायंस के आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा को अपना मैं डुप्लिसिटी एक्सपोज कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि हमने तो कारण बताओ नोटिस दिया, स्पीकर ने ये क्या कारण बताओ नोटिस जारी करना काफी हो जाता है? भेजने की सोच हो रही है। कारण बताओ नोटिस 15 दिन का समय दे देना नहीं काफी होता है। कारण बताओ नोटिस का जब वो जवाब देंगे, एग्जांपल सेट करें। शिरीन जी, जब कारण बताओ नोटिस का, शिरीन जी, ऐसा है कि कारण बताओ नोटिस जब वो देंगे, वो सांसद हैं, वो जो कारण बताओ नोटिस का जवाब देंगे तो पार्टी निर्णय करेगी। उनका निर्णय मैं यहाँ टीवी स्क्रीन पर बैठ के नहीं करूंगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हम तो कार्रवाई करते हैं। आपने कब कार्रवाई नहीं करेंगे? दिल्ली विधानसभा को जब अखाड़ा बनाया गया प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए। एक मिनट में अभी बात खत्म कर लूं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। रूलिंग पार्टी अगर हम हैं तो उसी रूलिंग पार्टी की मैं इतिहास बता रहा हूं। अभी हाल में दिल्ली विधानसभा को अखाड़ा बनाया गया क्योंकि कोई सुप्रीम कोर्ट का मानहानि का मुकदमा नहीं लग सकता है और प्रधानमंत्री का खुलेआम मजाक बनाया गया। उस वक्त कहां गया था एक्सप्लेनेशन? उस वक्त क्या विधानसभा की मर्यादा भंग नहीं हुई? खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।